जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाप के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे कई मरतबा ये ऑफर कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं। बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं जिनकी ईमा पर बलूचिस्तान में और मुल्क में एक किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनको किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान इस सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएगी। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह कर चुके हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नेंस की बेहतरी के साथ समाजी शोबे की तरक्की पर भी तवज्जो है। सेहत और तालीम के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में सेशन रखे गए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। कल धमाके में कैंसर के माहिर डॉक्टर को भी शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। ये दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और CPAC को नाकाम बनाने के लिए की जा रही है। सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। 17 रोज़ बाद कोयटा से दहशतगर्दी के निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवादवा। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। रवानगी से पहले मुसाफिरों की मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था।